सरकार ने कुछ गाने मेरे बैन कर दिए। गंदे गाने बनाना तो रोजगार होगा। नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। साथियों, इन दिनों एक गंभीर विषय चला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। हरियाणा में इन दिनों मासूम शर्मा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मासूम शर्मा के कुछ गाने जो बदमाशी को लेकर थे, उसमें प्रदेश सरकार ने टोटल 9 गाने डिलीट किए हैं। 9 गानों में से 7 गाने मासूम शर्मा के हैं। यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मासूम शर्मा ये कह रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर बदमाशी के गानों से समाज पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे गाने भले ही डिलीट कर दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि ये गाने डिलीट हुए ठीक है, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो बाकी जो सिंगर हैं जिन्होंने बदमाशी के गाने गाए हैं, उन पर भी ये तलवार लटकनी चाहिए, उनके गाने भी डिलीट होने चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में कहे या खुले मन से कहे, मुख्यमंत्री के ओएसडी पब्लिसिटी गजेंद्र फोगाट जो एक अच्छे सिंगर है, हरियाणवी कल्चर के अच्छे गीत भी वो पहले भी गाते थे, अब शायद ओएसडी है तो अब कम कर दिए। हालांकि भगत सिंह का गाना उन्होंने अभी भी एक लेटेस्ट गाया था 2 महीने पहले, अच्छा गाना था वो, अच्छा गीत था। उन पर आरोप लगाया कि ओएसडी गजेंद्र फोगाट के कहने पर मेरे गाने डिलीट हुए, ये मासूम शर्मा का कहना है। तो इस विषय में मैं इसलिए आया हूँ, इस विषय को लेकर मैं इसलिए आया कि ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और जो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। लगातार सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से चीज़ें वायरल हो रही है, कोई मासूम शर्मा का पक्ष ले रहा है तो कोई गजेंद्र फोगाट का पक्ष ले रहा है। लेकिन इस दौरान कास्टिज्म सामने आ गई है। कास्टिज्म जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नफरत पहले भरती थी हमारे लोगों में, अब फिर से वो चीज़ें कहीं ना कहीं, कोई भी आप मुद्दा ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कास्टिज्म एकदम से आ जाएगी। अब गजेंद्र फोगाट जी जाट समाज से हैं, मासूम शर्मा भाई ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मण समाज से होने के बावजूद भी वो लगातार छत्तीस बिरादरी के गाने गाते रहते हैं, हर चीज़ों का वो सहयोग करते हैं। एक ब्राह्मण जाट का गाना भी उन्होंने गाया था। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र फोगाट भी लगातार हर वर्ग के लोगों से जुड़ते आ रहे हैं, मैंने जिस तरह से देखा, क्योंकि मैं पहले पत्रकार भी रहा हूँ। लेकिन दोनों भाई ठीक है, लेकिन इस बीच जो आग में घी डाला जा रहा है या जो चिंगारी दी जा रही है, वो दी जा रही है जाति पाति की, जो एक बड़ा रूप दिन पे दिन लेती जा रही है, जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए बेहद नुकसानदायक है। ये चिंता का विषय है। आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा, कोई मासूम का पक्ष ले रहा है तो कोई गजेंद्र का पक्ष ले रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो हमारे प्रदेश को नुकसान होने जा रहा है, वो भाईचारे का नुकसान, जो हम पहले झेल चुके हैं। 2016 में भी झेल चुके हैं, उसके बाद से लगातार झेलते आए। भाई क्यों हमारे समाज को जाति पाति में बांटा जा रहा है, क्यों हमारे भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, क्यों ये चीज़ें उत्पन्न हो रही, कहाँ से ये चीज़ें पैदा हुई, इस चीज़ का हल कौन निकालेगा, ये चिंता का विषय है। कौन इसका हल निकालेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारे लिए चिंतनीय है। लगातार मासूम शर्मा अपनी बात रख रहे हैं, वहीं गजेंद्र जी अपना किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बात तो सब रख रहे हैं, लेकिन समाज जो टूट रहा है उसकी तरफ किसका ध्यान है भाई? मेरे हिसाब से तो किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि मैं शुरू से इस मुद्दे को देखता हूँ, मजबूर होकर आज आप लोगों के समक्ष में आया हूँ, क्योंकि इससे भाईचारा समाज है। मैंने 2016 का जो आरक्षण हुआ वो भी पूरी तरह से कवरेज किया था। उस समय मैं जी न्यूज़ का पत्रकार था, लगातार मैंने वो पूरा जो आंदोलन था पूरा कवरेज किया था, किस तरह से वो हमारा भाईचारा टूटा था। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जात पात में विश्वास नहीं रखते। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हरियाणा में हमेशा कायम रहा है, लेकिन उस दौरान से 2016 से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मेरे साथ दूसरा भाई एक अलग जगह ले जाकर बात कर रहा है, दूसरा भाई दूसरी जात का दूसरी जगह लगे। क्यों भाई इतना भाईचारा क्यों खराब हो रहा है? ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसका समाधान तुरंत करना चाहिए, चाहे वो सरकार अपने पक्ष पे करे या समाज अपने पक्ष पे करे, क्योंकि ये चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत विकराल रूप लेगा, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत ज़्यादा नुकसान इस प्रदेश को उठाना पड़ेगा। पहले भी भाईचारे का नुकसान हुआ है, आज फिर से हम उसी तरफ जा रहे हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करो। और सोशल मीडिया के भाइयों, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, ना आप किसी दूसरे समाज की बात करो, ना आप ब्राह्मण समाज की बात करो, ना आप राजपूत समाज की बात करो, ना आप सैनी समाज की बात करो, ना जाट समाज की बात करो, ना आप एससी समाज की बात करो। आप भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? 1 मिनट में किसी भी मुद्दे को जाति पाति में घेर लिया जाता है। क्यों भाई? इससे हमारा देश खंडित होता है, हमारा प्रदेश खंडित होता है, हमारा भाईचारा खंडित होता है। ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी और अच्छी और सच्ची बात करनी पड़ेगी। इस मुद्दे को बहुत जल्द निपटाया जाए, यही मेरी अपील और प्रार्थना सरकार से भी है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, और छत्तीस बिरादरी से, जो हमारा समाज है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन चीज़ों में उनकी बात हम लोग जल्दी मान लेते हैं। क्योंकि हमारा जो भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, वो पंचायती तौर पर निपटाने में हरियाणा का कल्चर ऐसा है कि उन पर हम बैठ कर निपटान कर लेते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल करने की हर किसी को ज़रूरत है। और आप सबको भी ज़रूरत है, जो आप
सोशल मीडिया पर लगातार किसी भी चीज़ को वायरल कर देते हो, किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हो, किसी भी चीज़ को जात पात का जहर घोल देते हो। इन चीज़ों पे कंट्रोल कर ले, ये उम्मीद व प्रार्थना आप सबसे करता हूँ कि जल्दी इस मुद्दे को शांत किया जाए, जल्दी इस मुद्दे का समाधान की जाए, नहीं तो हमारे प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।